वेलकम बैक टू हॉटस्पॉट स्टडी। हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 10 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन है क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी। कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन है एज से रिलेटेड, और एज से रिलेटेड क्वेश्चन तो जो रीजनिंग सॉल्व करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी डिस्कस करना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years will be 360. What will be the रोहन्स एज? तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 साल की बड़ी है, और जो इन दोनों का एज है अभी से 3 साल बाद का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। तो 360 आएगा तो जो रोहन है उसका प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान का एज अभी क्या होगा, तो ये फाइंड करना है हमें। तो थोड़ा सुनने में लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इन द सेंस कि बनाना है बस आपको। अगर आप लोग कॉपी पेन उठा लिए तो बन जाएगा। कैसे? क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बस डराने के लिए रहते हैं। अगर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा तो चुटकियों में बन जाएंगे। कैसे? देखिए आपको बताते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, रोहन की जो मम्मी है वो 26 साल की बड़ी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। रोहन का एज तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन बात कर रहा है इस क्वेश्चन में रोहन और उसकी मम्मी के बारे में। तो चलिए कुछ करते हैं। रोहन का एज नहीं मालूम, लेकिन रोहन का एज नहीं मालूम है तो उसका एज हम लोग एक्स तो ले ही सकते हैं। तो उसका एज हम लोग एक्स ले लेते हैं। ठीक, रोहन का एज हम लोग एक्स ले लेते हैं। ओके, एंड रोहन की मम्मी का एज का बात रहा तो क्वेश्चन में तो बोल ही रहा है कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल की बड़ी है। तो रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल की बड़ी है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x लिख दिए एंड प्लस 26 कर दिए। क्योंकि क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से, यानी कि रोहन का ये एज हो गया, उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन का एज में हम लोग 26 ऐड कर दिए तो हो गया ना, इसकी मदर का एज निकल गया। तो यही करना था। ये तो हमारे क्वेश्चन का डिटेल्स निकल के आया कि इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन द सेंस कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तभी तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो सिंपल है, क्वेश्चन में बोल रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यही बोल रहा था। तो सिंपल है, क्या करेंगे कि बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद दोनों का एज क्या क्या हो जाएगा पहले ये देखते हैं। 3 साल बाद रोहन का एज x प्लस 3 हो जाएगा। रोहन का एज अभी जो है x है, 3 साल बाद का पूछा है तो प्लस 3 कर देंगे तो 3 साल बाद का एज आ गया। एंड अब देखिए मदर का एज 3 साल बाद क्या हो जाएगा। मदर का एज अभी है x प्लस 26, तो 3 साल बाद प्लस 3 करेंगे तो मदर का एज भी आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट बोला है ना, तो ऐसे कर दिए हम लोग, तो मल्टीप्लाई में चला आया, ब्रैकेट में रहता है मीन्स मल्टीप्लाई में है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है क्योंकि दोनों टर्म ब्रैकेट में है। ओके, एंड बोला था कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, तो 360 इक्वल्स टू में कर दीजिए। एंड अब देखिए अब कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे कि x जो है x प्लस 26 प्लस 3 है ना, तो 26 प्लस 3 करेंगे तो 29 तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 29 लिख दीजिए एंड इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब देखिए ये एज इट इज, इसको ऐसे ही रहने दीजिए x प्लस 3। अब
अब क्या करेंगे हम लोग कि इक्वल्स टू यहाँ पे था ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपको लग रहा होगा इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व भी करना बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग मल्टीप्लाई में है ना, तो हम लोग को मल्टीप्लाई ही करना है। दो टर्म है यहाँ पे, एक x है एक 3 है, प्लस में है, तो दोनों को एक एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, एंड x को एक बार 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। फिर उसके बाद 3 को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 29 से करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 29 करेंगे तो 29x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस कैसे आया, क्योंकि प्लस 29 है और प्लस x है, तो प्लस प्लस हमें मालूम है कि प्लस ही होता है। तो एक तो ये हो गया। अब 3 का करते हैं, तो 3 का देखिए प्लस 3 है, प्लस 3 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, ओके, प्लस 3x हो जाएगा। अब 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा प्लस 87 हो जाएगा, ओके, प्लस 87। एंड इतना हम लोग किए ही हैं तो इसको भी इधर ही कर देते हैं। वेट वेट वेट, आप कहेंगे कि इसको इधर कर देंगे तो इक्वल्स टू में क्या रहेगा, इक्वल्स टू में क्या रहेगा, यही आप लोग भी कहेंगे। तो इक्वल्स टू में हम लोग 0 को रख लेते हैं, ओके। तो देखिए इधर का इधर हम लोग करेंगे तो जो भी रहता है प्लस में वो इधर जाके माइनस हो जाता है, जो भी रहता है माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाता है, जो भी रहता है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाता है, जो भी रहता है डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखिए ये है प्लस में इधर, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ओके, एंड इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए कोई लाइक टर्म्स एक्स स्क्वायर जैसा ही रहेगा तभी तो कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं है एक्स स्क्वायर, तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए, ओके। एंड अब देखिए 29x है, इसके जैसा कोई है क्या, तो हाँ 3x है, तो 29 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 प्लस 3 करेंगे तो 32x हो जाएगा। 29x है और 3x है तो 32 तो हुआ, 29 प्लस 3, लेकिन x चल रहा है तो 32x हो जाएगा, ओके। एंड अब देखिए इतना तो हम लोग कर दिए, प्लस 87 माइनस 360 है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम लोग यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन करेंगे। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 273 माइनस 273। अब आप बोलेंगे कि प्लस माइनस माइनस किए एंड माइनस 273 क्यों हुआ, माइनस क्यों प्लस क्यों नहीं, तो सिंपल है, जो साइन बड़ा डिजिट कैरी किया रहता है वही साइन नीचे लगता है। वहाँ पे क्यों ना ये ऐड हो रहा हो, क्यों ना ये सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, लेकिन डिपेंड करता है कि बड़ा वाले के पास कौन सा साइन है वही यहाँ पे लगेगा, ओके। तो बड़ा वाले के पास माइनस था इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा, एंड इक्वल्स टू में 0 तो चल ही रहा है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग मेथड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, दोनों एक ही मेथड है, ओके। एंड पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप हमें पता होना चाहिए कि पहले से हम लोग मैच करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे ये मैच कर रहा है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इससे आप लोग मैच कीजिए कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो मैच ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है, तो देखिए 1 ए हो गया, एक्स स्क्वायर है, एंड 32 जो है वो बी हो गया, एक्स है, एंड माइनस यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है तो मैच कर गया, एंड यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0, सब मैच कर दिया। तो
ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 कि हमने चेक कर लिया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। एंड स्टेप नंबर 2 ये है कि हमें चेक करना है, चेक तो हमने स्टेप नंबर 1 में कर दिया है, हमें करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 273x²। ओके, एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप में हम लोग करेंगे ये 273 का x² का हम लोग को फैक्टर चाहिए होगा, ऐसा फैक्टर कि पता चल जाए, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये मिडिल टर्म आ जाए। ओके, हमारे पास 273x² का दो फैक्टर तो पता चला, एक 7x एक 39x। कैसे दो फैक्टर ये, क्योंकि 39 7 जा 273 होता है। और आपको बता दें कि ऐसे तो हम लोग को नहीं पता चलेगा, अचानक से कोई नंबर देखेंगे तो हमें तो कभी नहीं पता चलेगा कि ये जो है किसका मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। 273 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मैंने ये ट्राई करके देखा हुआ, इसलिए आपको बता रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, तो ये नहीं हो पाएगा। इसको प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, मिडिल टर्म आने से रहा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमें 32 चाहिए। आपको लगता है 91 में से -3 करेंगे या +3 करेंगे तो 32 आएगा? नहीं आएगा। और फिर उसके बाद ये भी पता करना मुश्किल है कि 739 या 273 होता है, कोई भी नंबर को अचानक से देखते हैं तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि 273 को देखिए, पता कीजिए कि और ये किसके टेबल से कट रहा है, तो ये एक 7 के टेबल से भी कट रहा है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 739 जा होता है 273। ओके, तो वही मैंने किया और आपको यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बता रही हूँ कि इसका दो फैक्टर आया। तो आप देखिएगा कि 39 में हम लोग ऐड करें कि माइनस, कि 32 आ जाए, तो ऑफकोर्स सी बात है कि माइनस करेंगे, तो माइनस करना है हमें। और तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x² को एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, और 32 + 32x है, तो हम लोग को प्लस में चाहिए कुछ कि ऊपर में प्लस आए। तो आपको तो मैं बताया ही मैंने कि 39x यहाँ पे कर देंगे, बताया ही मैंने इन द सेंस कि हाईएस्ट डिजिट जो रहता है उसी का चलता है साइन। तो हाईएस्ट डिजिट के पास हम लोग प्लस रख देंगे और -7x करेंगे, तो इसको घटाएंगे तो प्लस ही में आएगा ना, क्योंकि प्लस के पास जो साइन रहेगा वही उसके रिजल्ट में लिखाता है। तो वही हमें करना था कि ऐसा लिखना था कुछ, इसको स्प्लिट करना था इस तरीके से कि इसको सॉल्व करने के बाद ये मिडिल टर्म ही आए, तो हमने वो कर दिया। एंड अब क्या करेंगे, -273 ओके इक्वल्स टू 0। हमारा इतना प्रोसेस हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे इन द सेंस कुछ नहीं, इसको सेपरेट कर लीजिए। ओके, सेपरेट कर दिए तो आप देखिए इसमें कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन लेने का भी कुछ नहीं है, बस सिंपल है कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कॉमन में x ले लिए। अब देखिए x में x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, तो हमें ऐसे x जो लिखा हुआ है इसको इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना कि ये ऊपर वाला आ जाए। तो देखिए x से x मल्टीप्लाई किए तो x² तो आ ही गया, एंड प्लस किए x में 39 मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x हो जाएगा। एंड अब देखिए -7, अभी ही मैंने बताया आपको कि ये जो +7x है और +39x है, तो ये 7 के टेबल में ही दोनों आ रहा है, तो हम लोग -7 को तो ले नहीं सकते हैं कॉमन में। एंड अब क्या करेंगे हम लोग कि -7x में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x हो जाएगा। अब देखिए -273 है, तो
माइनस यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। अभी आपको बताते हैं क्यों। -7 है, इसमें 39 मल्टीप्लाई करेंगे तो 223 आ जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यों किया, प्लस माइनस माइनस होता है, ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया है, ओके, कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एंड अब देखिए क्या करना है, सिंपल है, x प्लस 39 है, x प्लस 39 है, तो इसको एक बार लिख लीजिए। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि x माइनस 7 करना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे -7 है, तो ऐसा देखिए सेम सेम आ जाएगा, तो एक जगह लिख दीजिएगा एंड आफ्टर दैट ये दोनों को एक जगह लिख दीजिएगा, x माइनस 7। अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, सेपरेटली सॉल्व कर दीजिए इन द सेंस कि x माइनस 7 है इक्वल्स टू 0 कर दीजिए एंड x इक्वल टू इधर से इधर जाएगा, -7 है तो +7 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 7। देखिए x प्लस 39 करने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये माइनस में चला आएगा, इसलिए ये पहले ही रिजेक्टेड है। तो हमें पता लगाना था रोहन का एज। रोहन का एज हमने क्या माना था, x। यहाँ पे देखिए x कौन है, x ये था, x इक्वल्स टू 7 हो गया, यानी कि रोहन का एज 7 साल है। और ये किसका एज निकल के आया, ये निकल के आया रोहन की मम्मी का एज। ये क्वेश्चन में हमें नहीं पूछा है, लेकिन ये भी निकल चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मीट यू सून। Like, share and subscribe.